राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाके कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते में रास्ते याद करता चला गया और वहां जाके भूल गया। वहां बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले लक्ष्मण से, तुम्हें बड़ा बताया, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई है दुनिया में। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोते बांस में मोहर असरफी भर कर दे दी। रास्ते में मोहर असरफी चोरों ने हर ली। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने हर लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बना कर दी, फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। रास्ते रास्ते याद करता चला गया, पर वहां जाकर फिर भूल गया और वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। राम बोले, लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोरों ने हर ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने हर लिया। जाटनी बोली, तुमने क्या 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 कहा? जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा कोई है, कल फिर जाना, ठीक ठीक बोलना। अगले दिन फिर जाट गया। उस दिन ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई, इसको कुछ दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोड़ की मिट्टी ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा। बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोज सोना चांदी मिला करता था, आज मिट्टी की डली मिली। मिट्टी लेकर घर को गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी, मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। बड़े रोज तो तुम खाली हाथ घर में आते थे, आज मिट्टी ही सही, कुछ न कुछ तो लेकर आए हो, यह भी काम आ जाएगी। चूल्हा लीपूंगी, आंगन लीपूंगी। वे तुलसी के पौधे के नीचे रख कर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दें। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता दूर की, ऐसे सब की करे, कहने सुनने ओंकारा पढ़ने वालों की दरिद्रता दूर करे। नवग्रह की कहानी। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने के लिए तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा, तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप बोला कि क्या पता तू इस रास्ते आए या ना आए, इसीलिए मुझे तो अभी डसने दो। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में बिठा लिया, ऊपर से फूल पत्ते ढक दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा, भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहीं सुन ले और फिर बाद में बातें करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की सहेलियों की, सब के 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाए।
कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा, भाई इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें बेल पत्ते व फूल, केले संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लाई? बहन बोली कि हाँ भाई मैं तो बहुत गरीब थी, ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया है। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी नौग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह नौग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी नौग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम नौग्रह की कहानी कहेंगे। भाई पत्नी से बोला कि तू कहे तो सुनूंगा, मैं कहूँ तो तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डाल कर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, भाई की, बहन की, संग की सहेलियों की। सबके नौ ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप भंवरे बिच्छू सब आग में जल जाएं। आज रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों बार को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतरी वैसे सबकी उतरना। कहने सुनने ओंकारा भरने वालों की भी करना, सबके ग्रह शांत हो जाए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतोपदश्च, गुरु च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गूढ़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनो हरि। ओम शांति शांति शांति। पोपोबाई की कहानी। एक पोपोबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चढ़ने के लिए भेज दिया करो, बचा कुचा खाना भी भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपोबाई उठी और बोली कि तुम कौन हो जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहे हो। राजा ने कहा कि इस नगर का राजा हूँ, तो तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपोबाई ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मैं किसी प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपोबाई को उठा कर ले जाने लगा। रास्ते में पोपोबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचे तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपोबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपोबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची और धर्मराज ने पोपोबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज से द्वार खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज ने कहा, इस द्वार पर पोपोबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपोबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि 7 दिनों तक मृत्युलोक में जाओ और 8 कोपरा में राई भर कर 5 कपड़े ऊपर रख कर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपोबाई का, लिखा लेगी राई राई का। बोल पोपोबाई की जय। धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आ गए। वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले कि तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है या नहीं। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सर में चोंच मारनी शुरू कर दी।
तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया है या नहीं। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊँ आदि दान की है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊँ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किससे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर आई हूँ और 7 दिन मांग कर लाई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों पर विश्वास कर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं और लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तो वह हुंकारा नहीं भरते। वह पड़ोसन के पास जाकर कहानी कहती है और पड़ोसन हुंकारा भरती है। 7 दिन तक की पूजा और व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रही हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय।